आपकी करतल ध्वनि, आपकी आवाज़, आपकी तालियां जरा एक बार हो जाए जोरदार इस बाल कलमकार के लिए, तो शायद इस बच्चे को नई ऊर्जा इसके मन में प्रवाहित होगी। और मेरा नाम रुद्रांश है और आज मैं आपको श्री सतीश रजन जी द्वारा लिखित शिशुपाल वध की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ कि जैसे श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ करते हुए अंत में उसका वध किया था। वह कहते हैं, करके अधीन सारे राजा जब चक्रवर्ती बन जाता है, आयोजित करता महायज्ञ जो राज सूर्य कहलाता है। थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा रसोई यज्ञ करवाने की मंशा प्रचंड थी राजा में, सम्राट अजय कहाने की। राजा ने ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य करवाया था, सब नाते रिश्ते सभी राजा सबको न्योता भिजवाया था। कोई रंग खोया ओ बन नरेश, बिन माधव कोई वजूद नहीं, करके सारे विधान फलहीन सदा, यह मधुसूदन मौजूद नहीं। ये सोच युधिष्ठिर ने भेजा पहला न्योता गिरधारी को, अनुनय करके बुलवाया था, बैठाया पास मुरारी को। सब राजे आए सधज के, शिशुपाल को भी बुलवाया था। श्री कृष्ण का यूं सम्मान देख वो मन ही मन गुस्साया था। बचपन से तय ठान रखा शिशुपाल ने श्री को विंदा से, हरि से विरोध ना हित का, प्रिय कौन कहे मतिबंदा से। जो रीत यज्ञ की अलबेदी आरंभ भास से होना था, पहली पूजा पूरे मन से सर्वोच्च देव को देना था। है कौन भला सर्वोच्च यहाँ जिस पहली पूजा दी जाए, सहदेव कृष्ण का नाम लिया सारे के सारे हर्षाए। अनुमोदन भीष्म पितामह कर प्रस्ताव सहज स्वीकार किया, सारे सहमत थे पर मन में शिशुपाल ने है प्रतिकार किया। एक शब्द न बोला निज मुख से, लेकिन अंतर जल बुन बैठा सबका मुखमंडल हर्षित था। शिशुपाल दिखा ऐठा ऐठा, किया सर्वसम्मति से आरंभ, कुंती सुत ने हरि की पूजा। मन ही मन थे प्रसन्न बहुत, माधव सन जग में ना दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है, नारायण आज कृपाल हुए, कोई पुण्य विशेष मेरा जागा, ये सोच के सभी निहाल हुए। केशव की कृपा से केशव को आचार्य कर रहे थे वंदन, पंचम दश को दशविध से पूजा करवाते यदुनंदन। सत्कार कृष्ण का सह न सका, शिशुपाल क्रोध भर के बोला। सत्कार कृष्ण का सह न सका, शिशुपाल क्रोध भर के बोला। तुम सब लोगों की मत मारी कीदर को ना हर्षम तोला। बोला सहदेव तू बच्चा है, सर्वोच्च की तुझे नहीं पहचान। तूने अयोग को योग कहा, नहीं होगा पूरा अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो, खोजो कोई नर सम्मानी। महाराज युधिष्ठिर बतलाओ, सहदेव बात ये बचका दी। अचरज है भीष्म पितामह को, अचरज है भीष्म पितामह को, जिसने अनुमोदन कर डाला। इस सभा में ना कोई और मिला सर्वोच्च दिखा, बस ये बोला गंगा सत्तू हो गया वृत्त, गंगा सत्तू हो गया वृत्त। मन दोनों में चांद नहीं, तेरा अनुमोदन लगता है तुझ घर कोने का पाप नहीं। अरे मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान, लेकिन ये तो क्या दी, ये कृष्ण को कहता उच्च देव। कैसी इसकी नादानी है, ये दुष्ट निकम्मा नाकारा काला अनपढ़ है गवार। कपट वनवासी सा पहनावा है, अंदर बाहर है भरा कपट। माँ बाप के इसके पता नहीं, ना गोत्रवंश का लेका है, घर घर माखन चोरी कर। ना जाने इसमें क्या देखा है, कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है। सर्वोच्च इसे कभी ना मानू, ये छलिया है, हत्यारा है।
गोपी सब यहाँ वहाँ फिरता, किन्नर बनके नाचे गाए चोरी करते पकड़ा जाता, बहुधा ये ग्वाला पिट जाए। रखवाली करता गायों की, ब्रजगांव का है ये चरवाहा, गैया दिन रात चराता है, नंदलाल के घर यूं हरवाहा। वृषभान लली आगे पीछे, जब देखो तब मंडराता है, कोटे चरित्र का चाल चलन ये बिल्कुल मुझे लभाता है। ये गीदड़ है पर चाहा इसे सींगों से इसकी शान खिले, जब है डरपोक सियारो सातों क्यों सरकों सम्मान मिले। ना है अमात ना राजा है, ना देव पितृ गंधर्व ने, ना है अमात ना राजा है, ना देव पितृ गंधर्व नहीं, ना सैनिक है ना योद्धा है, इसका कोई संदर्भ नहीं। गाली पे गाली उगल रहा, गाली पे गाली उगल रहा, शिशुपाल विवेक विहीन बना था, विनाशकार विपरीत बुद्ध बक रहा मूर्ख अपशब्द कर। संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका, क्यों व्यर्थ उलझ बैठा, ना हरि की कृपा को जान सका। कितने अन्यायी माधव के अब शब्द और अब सह न सके, दरबार छोड़ के चले गए, लाचारी भी कुछ कह न सके। अर्जुन का पारा चढ़ गया था, अर्जुन का पारा चढ़ गया था, काटील पर तीर चढ़ाना, लाले गदा उठाए भीम, सैन दौड़ा जो हाथी मतवाला। गिरधारी अब भी शीतल थे, गिरधारी अब भी शीतल थे, तिनका भर भी ना शोक किया, फिर याद प्रतिज्ञा दिला कभी, कान्हा दोनों को रोक लिया। श्री कृष्ण बताया पांडव को, शिशुपाल फुफेरा भाई है, 100 अपराधों की क्षमा से ऐसी प्रतिज्ञा खाई है। शिशुपाल मृत्यु का कारण है, ज्योतिषियों ने ये बतलाया था, तब अपनी बुआ के अनुनय पे मैंने संकल्प उठाया था। कान्हा तुम होगे वचनबद्ध, अर्जुन बोला। अर्जुन बोला, कान्हा तुम हो गए वचनबद्ध, लेकिन मुझ पर ना पाबंदी, मेरे जीवित रहते कैसे देकर गाली इतनी गंदी। हे सखा मुझे तुम आज्ञा दो, हे सखा मुझे तुम आज्ञा दो, पौरुष अपना दिखलाता वो एक सांस भी ना ले पाए, जब लोग अभी पहुंचाता। वो बलशाली भीमसेन बोला, माधव आज्ञा की देरी है, शिशुपाल मिलेगा मिट्टी, मैं मेरी गदा की मार खनेरी। तुम दोनों धैर्य रखो, तुम दोनों धैर्य रखो मन में, इस स्वयं कर्म फल पाएगा, इसका है अंत मेरे हाथों, ना कोई विधान बचाएगा। शिशुपाल अभी भी बोल रहा, शिशुपाल अभी भी बोल रहा, मुख से अपशब्द मुरारी को, 99 अपराध हुए पूरे, बस शेष 100 गाली को। हरि रहते सब पे दयावान, चाहे कोई हो कितना अत्याचारी, ये सोच लिया उसे सावधान, शिशुपाल नदे भी गए था बुद्धहीन ना ध्यान दिया, 100वां शब्द भी कह डाला। फिर क्या था 100 में गोविंदा का, एक रूप दिखा बहुत विकराल। शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी, ना बन सकता कोई ढाल, अति क्रोध छलकता था मुख पर, जैसे आ गए हैं महाकाल। श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, मेरी बुआ के कारण शेष रहा, 100 गाली माफी का प्रण था, लेकिन अब कुछ ना शेष रहा, प्रण हुआ पूर्ण मेरा तुझको, प्रण हुआ पूर्ण मेरा तुझको, अन्ना कोई विधान बचाएगा, तेरे अपराध से क्षमा योग तत्काल तुम्हारा जाएगा। 100वां शब्द निकलते ही तब चक्र सुदर्शन वार हुआ था, अंत लिखा हरि के हाथों से, शिशुपाल संखार हुआ।
चेदी नरेश हरिद्रोही था, काल गति सा बन गया धम। 100 काली पूरी होते ही शिशुपाल किया, श्री कृष्ण किया शिशुपाल वधम। हरि को शिशुपाल न पहचान सका, सौभाग्य से किया हरि सब काम। गोविंद के हाथों मर करके सीधा पहुंचा गोलोक धाम। क्या बात है, बोलिए राधे राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल की।